कांग्रेस पार्टी और विद राहुल गांधी ये लोकतंत्र की परंपराओं मर्यादा को भूल गए हैं। देश के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए और उनके हितों के लिए हमारी चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है संकल्पित होकर के समर्पित होकर के उनके हितों के लिए काम कर रही है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर पेपर लीक होगा तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेंगे तो किसका इस्तीफा मांगेंगे? पॉलिटिकल वल्चर राहुल गांधी अगर ये कहते हैं वो छात्रों के आंदोलन की पीठ पर पैर रखकर ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को घेर लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। आपने आटे का बम सुना है, आपने सुतली का बम सुना है, आपने फुस बम सुना है। फुस बम, आटे का बम, सुतली का बम, वो आज साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी असलियत उसकी क्या है। ये कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री घर में जाकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के का एक प्रकार से देश के अंदर खिलवाड़ करने का एक काम हुआ है। इसके इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां पर धरना दे रहे हैं। ये भी देश के अंदर एक पहली बार हुआ है जो अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। जो लोकतंत्र के का एक प्रकार से देश के अंदर खिलवाड़ करने का एक काम हुआ है। इसलिए कांग्रेस को लोकतंत्र का नजरिया दिखाने के लिए, चश्मा दिखाने के लिए, दर्पण दिखाने के लिए हमारा आज का ही प्रदर्शन था। कई हमारी बहनें गाना गाती रही, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जा रहे। अब महेंद्र भट्ट जी आए नहीं, महेंद्र भट्ट जी आधे रास्ते से वापस हो गए। कांग्रेस पार्टी तो देश के अंदर अस्थिरता और अराजकता फैलाना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के अपने षड्यंत्रों को बंद करे, हम यही कहना चाहते हैं। कि भाजपा वालों से कोई ये पूछे कि तुम्हारी कैसी मति भ्रष्ट हुई, तुम क्यों कांग्रेस का दफ्तर घेरने जा रहे थे? ये विदेशी ताकतों से फंडिंग लोग, एंटी नेशनलिस्ट लोग, एंटी धार्मिक लोग ये आज चाहते हैं कि मोदी जी को हटा पाएंगे, हरा पाएंगे। नहीं होगा। भारत की जनता, उत्तराखंड की जनता मोदी जी के साथ है। किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर का बिना वजह घेराव करने का क्या मतलब है? और हमारी पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने का काम किया गया, उसके विरोध में, क्योंकि अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने किया है, बिना किसी सूचना के किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव कर रही है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी बंद करे, देश के अंदर देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करना कांग्रेस पार्टी बंद करे और देश के अंदर लोकतंत्र के तहत काम करना वो काम करे, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। अगर बच्चों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होगा, नौजवानों के सर फोड़ दिए जाएंगे, लहूलुहान कर दिए जाएंगे, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में, तो अगर देश की सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? अमित शाह से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? किसी के घर में धरना देना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता है जब पार्लियामेंट चल रही हो। और लीडर अपोजिशन जैसा व्यक्ति कि उस सदन में बोलने का अधिकार है, वो सदन में बोलने से बच रहा है। सरकार के प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार है, सरकार से समझौता होता है, मंत्री जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, कि मानना हमारा अधिकार है। अपोजिशन की बात का कोई प्रश्न मन में है, उनका उत्तर देना हमारा काम है। लेकिन जब सरकार ने उनको सुझाव दिए कि हमारी बात को मानने को तैयार है, उसके बाद भी जिस प्रकार की नौटंकी राहुल गांधी द्वारा की गई है, उस नौटंकी को जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में सवाल करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। तो भैया, प्रधानमंत्री से सवाल करना है तो या तो पार्लियामेंट में करेंगे या उनके घर जाके करेंगे। उनके घर में जाके राहुल गांधी अगर बैठते हैं तो उसमें बीजेपी को ऐतराज है। हमारे दफ्तर में आएंगे, अरे भाई हम सरकार चला रहे हैं क्या? प्रदेश में हमारी सरकार है, जो यूके 888 का पेपर हमने लीक किया, 9 पेपर जो उत्तराखंड में लीक हुए, जो नौकरियां बिकी, संजय धारीवाल, हाकम सिंह, ये हमारी पार्टी के लोग हैं क्या जो हमारा दफ्तर गिरफ्तार आप घिराव कर रहे हो? 22,000 नौजवान उत्तराखंड का जिसने नीट का एग्जाम दिया था और रिया थापा, उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? ये एलओपी के लीडर हैं राहुल गांधी, वो अपने इन शर्मनाक कृत्यों से बाज आए। यदा कदा
देश को बदनाम करने की कोशिश ना करें, यदा कदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बदनाम करने की कोशिश ना करें, हमारे सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश ना करें। यही राहुल गांधी जब अन्ना हजारे का आंदोलन होता था तो उस समय कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी की बात है, उस समय कहते थे कि संसद जो है इस देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है। तो आज क्या हुआ? क्या आज वो सर्वोच्च संस्था नहीं है? क्योंकि आज उनके पास सत्ता नहीं है इसीलिए। तो आप देखिए राहुल गांधी का कुकृत्य यहाँ पर युवा इस देश का, इस राज्य का पहचान गया है। प्रदेश के अंदर भी जब छात्रों का आंदोलन हुआ था, युवाओं का आंदोलन हुआ था, उसमें किस तरह से षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था, इसलिए कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, कांग्रेस विचारहीन हो गई है, इसलिए इस तरह से अराजकता का माहौल प्रदेश और देश के अंदर खड़ा करना चाहती है। अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो कैसे शांति मिलेगी? हम लोग वाजिब सवाल, जेन्युइन बात कर रहे हैं और उस पर बीजेपी को ऐतराज है, उसके बावजूद भी उनका ऐलान टाएं फिस हुआ और हमारे कार्यकर्ता 2 बजे से डटे हुए थे। जितने उनके पास कार्यकर्ता थे उससे 10 गुना कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में 2 बजे से बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुई। उनकी पुलिस, उनके लोग, उनकी बैरिकेडिंग, बहाना लगा करके वापस भाग गए। सत्ता के लोगों को लोकतंत्र बताने का अधिकार भी है। हम आज कांग्रेस को लोकतांत्रिक मर्यादाएं बता रहे हैं, लोकतंत्र में किस प्रकार से चला जाता है, इसके लिए हमारा प्रदर्शन है। और कांग्रेस नहीं चाहती तो अभी इससे बुरे हाल कांग्रेस के होने वाले हैं। भारत की जनता, उत्तराखंड की जनता मोदी जी के साथ है, लगातार उनके साथ बनी है। उनके 2047 के विकसित भारत के सपने के साथ आज के छात्र और युवा हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।